नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी को मालूम पड़ ही गया होगा कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती आप लोग चाह रहे थे कि ये जल्दी आए, वो आ चुकी है और आप में से अधिकांश लोगों ने फॉर्म भी भर दिए होंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट मेरे ख्याल से 30 जून है और काफ़ी हद तक लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे और जिन्होंने नहीं भरे हैं वो अपने समय से फॉर्म भर लें। वैसे तो यहाँ पर मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, परंतु कुछ लोगों के कमेंट आए और मैसेज भी आए व्हाट्सएप पे कि सर थोड़ी सी इसमें जानकारी दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा मैं भी जानकारी दे दूंगा। बाकी वैसे और चैनल वालों ने लोगों ने लगभग आपको जानकारी दे दी है। तो एक तो जानकारी जो मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ जो कि आपके काम की है, और कुछ बच्चे थोड़ा टेंशन में भी आ जाते हैं तो वो टेंशन भी आपकी कम हो जाएगी। तो पहली जानकारी ये है कि आपको ज़िले वाइज फॉर्म भरना है। जितने ज़िलों में आप अप्लाई करना चाहते हैं हर ज़िले के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। ये आप सबको मालूम पड़ ही गया होगा। फॉर्म भरना सभी को आता है क्योंकि उसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, नाम पता, पिता का नाम, माता का नाम, अपने जो सब्जेक्ट हैं वो भरने हैं, उसमें कोई खास ऐसी बात उसमें है नहीं। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, आपके जितने डॉक्यूमेंट हाई स्कूल से लेकर आपके DLED CTET जितने भी आपके हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। हर एक सेमेस्टर की अलग अलग मार्कशीट लगानी है। फोटोस्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि फाइनल लगाएं या ये नहीं लगाएं। हालांकि उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, परंतु फिर भी अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़नी है। आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आप लगाएंगे। मतलब जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है हाई स्कूल से लेकर DLED तक के, आप सभी डॉक्यूमेंट लगाएंगे। चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी तो वो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे नहीं लगाएं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसको भी लगाना है। ध्यान रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसकी कॉपी लगानी है। और वो रजिस्ट्रेशन आपका, ये जो वैकेंसी चल रही है, अच्छा पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि फॉर्म आने से पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, परंतु अब इन्होंने क्या कर दिया है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपका रजिस्ट्रेशन है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अंतिम तिथि कर दिया, केवल इसी एग्ज़ाम में नहीं सभी एग्ज़ाम में करा है। तो ये कोई स्पेशल अलग नहीं है इसमें, हालांकि ये तो एग्ज़ाम भी नहीं सीधे भर्ती है। तो आपका अंतिम तिथि यानी कि 30 जून तक का टाइम है मेरे ख्याल से। तो 30 जून तक आप इसको अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन करके भर सकते हैं। 30 जून आपका शाम को 5 बजे तक होगा, उनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। आपका जो डाक यहाँ से भेजोगे, स्पीड पोस्ट करोगे या रजिस्ट्री करोगे, वो वहाँ पहुँच जाने चाहिए। अब फॉर्म भरते समय ध्यान क्या देना है, A4 साइज़ का लिफाफा आपके पास होना चाहिए जिसमें आप अपने फॉर्म जो फिल करोगे उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट लगाओगे, फोटोस्टेट, आधार कार्ड नहीं लगाना है। कुछ लोग पूछ रहे थे आधार कार्ड भी लगाना है क्या, तो बाकी और जो डॉक्यूमेंट है वो सब लगाओगे। उसके अलावा एक अपना पता लिखा हुआ लिफाफा, 100 पता लीजिए, उसमें लिखा होता है अपना पता लिखा हुआ लिफाफा, जिस पर 30 रुपये के डाक के टिकट होंगे। चाहे 30 रुपये का एक ही टिकट हो, चाहे 10-10 रुपये के 3 हो, चाहे 15-15 के 2 हो, चाहे 5-5 के 6 टिकट हो, कुल मिलाकर 30 रुपये के टिकट लगे होने चाहिए। वो लिफाफा इसलिए होता है कि कल के दिन अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर भेजना होता है उन्होंने, तो वो कहाँ भेजेंगे, तो उसके लिए आपका एड्रेस पड़ा हुआ होगा, उसमें टिकट लगे हुए होंगे, उन्होंने खाली लेटर डालना है और आपको भेज देना है। मतलब उनकी तरफ से 1 रुपया भी अब उसमें नहीं लगेगा। जो भी खर्चा आएगा ज्वाइनिंग लेटर का वो आपको ही देना होगा। इसीलिए 30 रुपये का लिफाफे उसमें वो 30 रुपये के टिकट छोटे लिफाफे में लगवाए जा रहे हैं। तो उसको भी लिफाफे को सीधे उसके अंदर लगा के 30 रुपये के टिकट चिपका के अपना पता लिख के भेज देना है। और बाहर A4 साइज लिफाफे में आपको दे रखा है किस एड्रेस पे भेजना है, लिख देंगे वो जो एड्रेस है टू करके, और बाकी फ्रॉम करके अपना एड्रेस लिख देंगे कि आप कहाँ से भेज रहे हैं। ये चीज़ है। अब किसी ने जल्दीबाजी में शायद लिफाफा नहीं भेजा है, लिफाफा उन्होंने शायद भूल गए 1-2 लोग, तो कोई बात नहीं, उससे कोई खास ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था तो ज्वाइनिंग लेटर बाई पोस्ट शायद ही कहीं से एक आध जगह से आया होगा और बाकी ऑनलाइन ही हुआ था। तो ऑनलाइन लिस्ट निकाली थी, उसी के बेस पे ही हमें ज्वाइनिंग करा दी गई थी, कोई अलग से ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया था। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। और अगर फिर भी मन में डर है तो आप जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाकर एक बार बातचीत कर सकते हैं, अगर आपके मन में ऐसी कोई डर है तो। और इसके अलावा एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा,
जिन लोगों के, वैसे आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा अपने साथियों को मिला के, जिन लोगों के मार्क्स यानी गुणांक जो फाइनल बन रहे हैं वो ज़्यादा हैं, यानी कि जो टॉपर लोग हैं, वो 13 के 13 ज़िले मत भरना। आप ही के साथी हैं, अगर आप 13 ज़िलों में भरोगे तो सब ज़िलों में आपका नाम आएगा। काउंसलिंग केवल आप एक ही जगह करोगे, जाहिर सी बात है, ज़्यादा जगह तो कर ही नहीं सकते, एक ही जगह काउंसलिंग करोगे क्योंकि एक ही दिन काउंसलिंग है। तो उन लोगों का नाम दूसरी काउंसलिंग, तीसरी काउंसलिंग या चौथी काउंसलिंग तक जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट में वैकेंसी जाते हुए टाइम नहीं लगता है। हमारी वाली भर्ती जिसके पद इस भर्ती में भी जोड़े गए हैं वो पूरी नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि मामला कोर्ट में फंस गया था। तो जिसका शुरू की 1-2 काउंसलिंग 3 काउंसलिंग में हो गया था वो तो ठीक रहे, बाद में बेचारे परेशान रहे लोग। अगर वो भर्ती पूरी हो जाती या लोगों ने ज़्यादातर जिलों से नहीं भरा होता सबने, तो सभी मैक्सिमम लोगों को मिल जाती, और जो एक बार मिल गई थी तो मिल ही गई थी। तो कुछ नुकसान वहाँ पर हुआ है। तो जो टॉपर लोग हैं जिनका गुणांक अच्छा बन रहा है वो ज़्यादा जिलों से ना भरें। हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए 3-4 जिले आप भर लीजिए, बहुत है, पर ये नहीं कि 13 के 13 जिले आप भर रहे हैं तो आप अपने ही साथियों का कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं। तो ये भी मत कीजिए, क्योंकि जब आपका आ जाना है अपने ही ज़िले में मैक्सिमम, तो आप किसी और का नुकसान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, नौकरी सबको चाहिए होती है। ऐसा है नहीं कि हम 4 जिले, ये थोड़ी कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं बताने के लिए कि भाई हमारे को तो 4 जिलों में नौकरी मिल रही है। अरे नौकरी तो एक ही जगह करोगे, पर किसी और का नुकसान मत करना, क्योंकि आप ही के साथी, हाँ, आप ही के भाई लोग हैं, और सब जब साथ रहते हैं, जब तक साथ हो तभी तक आप एकजुट रहोगे। जैसे बिखर गए तो फिर बिखर ही गए। तो ये थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना। और बाकी ऐसी कोई ख़ास इसमें चीज़ है नहीं जो कि बहुत ज़्यादा हो। और हाँ, स्कूल का जो सिलेक्शन होगा, अभी कुछ बच्चे सवाल पूछेंगे कि सर स्कूल कैसे मिलते हैं, क्या होगा, तो मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर। अभी जो आप लोगों ने फॉर्म भरे हैं, तो इन फॉर्म को की एक एक्सेल फाइल बनेगी, मतलब जो जो आपके मार्क्स होंगे, आपका नाम, पिता का नाम, क्वालिफिकेशन वगैरह, उसकी एक एक्सेल फाइल बनेगी। वो फाइल इंटरनेट पर अपलोड की जाएगी। आपसे उसमें कहा जाएगा कि आप इसे चेक कर लीजिए कि आपके नंबर सही चढ़े हैं या गलत चढ़े हैं। अगर किसी के नंबर गलत चढ़े हैं, कोई चीज़ गलत दिखा रहा है वहाँ पर, तो प्रत्यावेदन करने का एक ऑप्शन मिलेगा। ईमेल के थ्रू मिला था हमें, तो हो सकता है आपको भी ईमेल के थ्रू ही मिलेगा। उसमें दे दिया जाएगा कि ईमेल कीजिए, फिर उस लिस्ट को जो भी गलती होगी सुधारा जाएगा। फिर उसके बेस पर आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। फाइनल लिस्ट जब बनेगी, रोस्टर बनाएंगे, और हर कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, कितने बच्चे कहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं, उनका रोस्टर बनेगा। फिर उस हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग में स्कूल मनपसंद का हमें तो छांटने का ऑप्शन नहीं मिला था, आपको हो सकता है मिल जाए, पर मेरे ख्याल से ऐसा मुश्किल है, क्योंकि हमें तो नहीं दिया था। अगर आपको दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो खैर कुछ नहीं किया जा सकता। और अगर देंगे तो अपने स्कूल पहले से ही छांट के रखो कि हम कहाँ पर लेना चाहते हैं। खैर तो वहाँ उनकी बात है कि काउंसलिंग में मौका आपको मिलता है नहीं मिलता, परंतु हमारी अगर काउंसलिंग की बात की जाए तो हमारी काउंसलिंग में केवल डॉक्यूमेंट चेक हुए थे और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। तो अब हो सकता है कुछ चेंज कर दें, क्योंकि विभाग के अपने हाथ में क्या क्या करना चाहता है नया और क्या क्या पुराना ही चीज़ रखना चाहता है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि, और हाँ, जिसका उस लिस्ट में जो अभी प्रत्यावेदन के लिए जो लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में जिसका नाम ना हो या कोई नंबर गलत हो, वो तुरंत अपने जिस जगह से गलत है, जिस जिले में गलत है, वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुँचकर अपना सही करवा लो। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे नंबर 2600 कुछ नंबर थे, 2600 2700 जो भी नंबर थे, 27 नहीं 2600 कुछ थे, तो वो 1600 दिखा रखे थे एक जगह अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो फिर मैंने प्रत्यावेदन भी किया था, परंतु वो नंबर सही नहीं हुए थे। तो फाइनल लिस्ट में मेरे उसी नंबर से नीचे पहुंच गया था मैं। तो फिर मुझे एक दिन पहले वहाँ गया, मैं उसको सही कराया, तब हुआ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वो जो लिस्ट आएगी अगर आपके सामने अवेलेबल हुई, वैसे होनी चाहिए क्योंकि उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप उसको ज़रूर ध्यान देंगे कि उस लिस्ट में आपका नाम है नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, उसको आप सुधारेंगे और सुधारना जरूरी है। उसके लिए प्रत्यावेदन मांगा जाता है। तो आप वो ईमेल जिस भी बोला हुआ ना, जिस तरीके से, चाहे पोस्ट के तरीके से, वो आपको करना पड़ेगा। और वो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे जब प्रत्यावेदन मांगा गया और आप नहीं करेंगे तो वो गलती फिर आपकी होती है। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ खास ऐसा बताने वाली बात नहीं थी कि फॉर्म कैसे भरें, क्या भरें। नाम पता सबको अपना मालूम है, सब पढ़े लिखे हैं। टीचर अगर आप बनने जा रहे हैं तो इतना आपको मालूम है कि हम क्या हैं, किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं और क्या हमें भरना है। तो ज़्यादा आलतू फालतू बवाले में पढ़ने की जगह अपना नॉर्मल देखिए। और बाकी उम्मीद करता हूँ जितने डाइट वाले हैं सबको नौकरी मिल जाए फर्स्ट काउंसलिंग में ही, यही मेरी शुभकामना है। ठीक है, फिर यही है वीडियो में आज की। नमस्कार।